राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल ही जाता है। पर कभी-कभी ऐसे बहुत से सोल होते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं होता है कि वो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, वो उनके ट्रू ट्विन फ्लेम है या वो एक कार्मिक है या वो एक सोलमेट है। तो ट्विन फ्लेम और कार्मिक जो रिलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसको आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल है, ख़ास करके उन ट्विन फ्लेम के लिए जिनके अ, साइकिक एनर्जी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिनकी इंट्यूशन अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ होता है, ब्लॉक होता है, या फिर वो ट्विन जिनके ऊपर किसी भी तरह की कर्स होता है, चाहे वो एंसेस्ट्रल कर्स हो या फिर किसी पर्सन की दी गई आपके ऊपर कोई कर्स होता है। ऐसे में क्या होता है कि आप एक गलत पर्सन के साथ एक गलत रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक फंस जाते हो और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि कौन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। और तो बहुत बार ऐसा होता है जो इस जर्नी में नहीं होते हैं, उनको भी ये गलतफहमी हो जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो एक कार्मिक के साथ होते हुए ही उसी को ट्विन फ्लेम समझकर वो हीलिंग करना शुरू करते हैं। और जब प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाता है, तब वो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस जर्नी में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत बार जो हाई लेवल के सोलमेट वाली कनेक्शन में होते हैं, उनको भी लगता है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो हाई लेवल सोलमेट क्या होता है, इसके बारे में तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी फिर कभी। लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, एक तो होते हैं सोलमेट कनेक्शन, एक होता है हाई लेवल की सोलमेट कनेक्शन। तो जो एक नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन होता है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, वहाँ पर आपकी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नहीं होता है। लेकिन जो हाई लेवल सोलमेट से डील करते हैं, उनके साथ भी ट्विन फ्लेम जैसी कुछ चीज़ें होते हैं, जहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होता है उनसे। और यहाँ पर आपको कुछ हद तक हीलिंग भी करना होता है, इनर वर्क करना होता है, तब जाकर आपके जो हाई लेवल सोलमेट होते हैं, वो आपके लाइफ में आते हैं। तो इसके ऊपर मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, आप एक सोलमेट जर्नी में हो जो हाई लेवल सोलमेट है, तो आप मुझे ये कन्फर्मेशन दे सकते हो इस वीडियो में, ताकि मैं इसके ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कार्मिक जो रिलेशनशिप होता है उसके कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो क्या है एक्चुअल में, वो जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या है। तो जो कार्मिक होते हैं, अगर आप इसमें देखो तो जो इसकी मेन जो साइन होता है, जो सिम्पटम्स होते हैं, वो यही होता है कि इस कनेक्शन में ना तो आपको ग्रोथ मिलता है, ना आपको किसी भी तरह की सक्सेस मिलता है, और ना ही आप यहाँ पर एनर्जेटिकली बैलेंस को फील करते हो। इस कनेक्शन में पूरा टाइम, इस रिलेशनशिप में पूरा टाइम आपको कुछ मिलता है तो वो होता है केओस। आप बस केओस में ही रहते हो, केओस में जीते हो, आपकी पूरी लाइफ सेक हो जाता है। इस पर्सन के पीछे आप दुनिया की सारी हदें पार कर जाते हो, आपके अंदर की सारी एथिक्स भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन आखिर में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, ब्लेम के अलावा। तो जो सबसे पहला साइन होता है ये होता है कि जो कार्मिक पर्सन होते हैं, इनके साथ आप कभी भी लव एट फर्स्ट साइट को एक्सपीरियंस ही नहीं करते हो। जी हाँ, ऐसा लग सकता है शुरुआत में जब आप दोनों इस रिलेशनशिप में आए हो, तब ये बहुत मैजिकल आपको लग सकता है। आपको
लग सकता है उस टाइम पीरियड में कि यहाँ पर आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। लेकिन जब बाद में ये रिलेशनशिप जब खत्म होता है, उसके बाद जब आप इसको एनालाइज़ करते हो, देन आपको समझ में आता है कि यहाँ पर कभी लव एट फर्स्ट साइट था ही नहीं। आप एक-दूसरे को जानते हो, यहाँ पर या तो पहले आप उनके पीछे जाते हो या फिर वो आपके पीछे आते हैं। कुछ ना कुछ एक पॉइंट में ऐसा हुआ होगा, या तो इस पर्सन के बारे में कहीं से आपने सुना, कहीं पर आप उनको देखा, किसी को मदद करते हुए, या फिर किसी ने आकर इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ अच्छा कहा, बुरा कहा, तब जाकर आपके अंदर इनके लिए कुछ इमोशंस डेवलप हुए होंगे। तो यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो लव एंड अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही 3D लेवल के होते हैं। 3D लेवल पे जैसे एक पॉइंट पर आपको उनकी कुछ नेचर पसंद आए होंगे, आपको उनकी कुछ बातें या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद आए होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा 3D वर्ल्ड में। देन सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, जो आप एक-दूसरे को लेकर महसूस करते हो। शायद आपको उनकी कुछ नेचर पसंद नहीं होता है, उनको आपकी कुछ नेचर पसंद नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक-दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उन्हीं की तरफ भागते हो। देन थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाइली टॉक्सिक होता है। इसकी जो इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की जो नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। कैसे? कि अगर ये थोड़ा-सा कुछ भी आपको बोल देंगे, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाओगे, या फिर आप उनको कुछ बोल दोगे, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएँगे। इस ट्रिगरिंग में क्या होता है, जब आप एक-दूसरे को हर्ट करते हो, तो आप दुनिया की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हो। जहाँ पर आप अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर चीज़ें करते हो और बोलते हो। एंड एट द एंड जब आप शांत होते हो, तब आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में जाते हो, गिल्ट में जाते हो, क्योंकि आपकी वो नेचर नहीं है कि आप किसी को बिलो द बेल्ट जाकर बोलो। आप किसी को ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल दो, जो आप कभी अपनी एनिमी के लिए भी नहीं सोचे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक-दूसरे की तरफ फिर से आते हो, आप फिर से एक-दूसरे के साथ आते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी अनरिज़र्व्ड कर्म होता है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप दुनिया की जितनी भी लेवल है, आप उससे हटकर इस पर्सन के लिए चीज़ें करते हो। आप इस पर्सन के लिए जो सैक्रिफाइसेस करते हो, इवन वो भी आपके लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप करते हो, वो भी आपके लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप काउंटिंग भी करते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और वो भी सेम चीज़ करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए वो किया। तो यहाँ पर आप एक-दूसरे को बैडली हर्ट करते हो। देन आप अपने जो सबसे वर्स्ट साइड है यहाँ पर आप डिस्कवर करते हो कि आपके अंदर ये चीज़ें भी हैं। तब आपको लगता है धीरे-धीरे कि ये जो रिलेशनशिप है, ये एक्चुअल में आपके लिए सही नहीं है, और ये सेम चीज़ वो पर्सन भी वहाँ पर फ़ील करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। आप ऐसे लूप में फँस जाते हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यही ही मेरा फ्यूचर है, और यही है जो मेरी डेस्टिनी है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। यहाँ पर आपको दिख रहा होता है कि जो सामने वाला पर्सन है, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही आप उनके लिए सही हो। लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। आप यहाँ पर बेसिकली क्या करते हो, आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आप एक-दूसरे के साथ कभी भी एक स्टेबल रिलेशनशिप को महसूस नहीं कर पाते हो। और जो सबसे बड़ी साइन है यहाँ पर कि आपके जो कार्मिक होते हैं, वो कभी भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर नहीं करते हैं।
भले ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आप बहुत ज़्यादा कर्म को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, लेकिन इस पर्सन के साथ रहकर कभी भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है। और ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह एक डिपेंडेंस में रहता है। यानी कि आप किसी न किसी फॉर्म में उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हो, अगर आप नोटिस करोगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनली हो या फिर एक फिजिकल नीड हो, आप इस पर्सन के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होते हो। देन जो सोलमेट्स होते हैं, यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे, आप लव एट फर्स्ट साइट को महसूस नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट है, लेकिन नहीं होता है। दे जस्ट फील लाइक होम। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी घर की तरह है, जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, उन्हीं की वाइब आपको आपके सोलमेट से आता है। जब आप पहली बार उनसे मिलते हो, आप एक-दूसरे को पहले पसंद करते हो, तब जाके आपके अंदर लव वाली इमोशंस होते हैं। पसंद यहाँ पर कोई भी चीज़ का हो सकता है, उनकी नेचर, उनकी जो करियर चॉइसेस है, आपको अच्छा लग सकता है या फिर वो एक जॉयफुल पर्सन है, दूसरों को बहुत ज़्यादा वो हेल्प करते हैं, एम्पैथ है। तो ऐसे में क्या होता है, आप उनके लिए ड्रॉन होते हो। आपको उनकी नेचर या फिर उनकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और नेक्स्ट फेज़ क्या होता है, धीरे-धीरे वो जो पसंद होता है, जब आप एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आपको वो लव में कन्वर्ट होता हुआ महसूस होता है। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पर सोलमेट के साथ क्या होता है कि आप दोनों की जो पसंद-नापसंद होता है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। क्योंकि जो सोलमेट्स होते हैं, वो हमारे ही सोल ग्रुप के मेंबर होते हैं। जैसे अगर आप एक क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में जा पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर जो आपके क्लासमेट होते हैं, वो जो भी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, वो सेम टॉपिक्स आप पढ़ते हो। तो आपके अंदर जो अ, नॉलेज होता है वो लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह आपकी जैसे एनर्जी उनमें होता है। क्योंकि इवन दो अगर आप 2 क्लासमेट हो, तब भी जो नॉलेज आपके अंदर है, आपकी जो क्लासमेट है उनके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपके सोलमेट होते हैं, उनकी और आपकी एनर्जी कुछ-कुछ सिमिलर होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सेम नहीं होता जैसे आप और आपके ट्विन होते हैं। देन थर्ड पॉइंट जो है क्या है कि ये जो सोलमेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होती है। इनके साथ आपकी एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने के कारण आप इनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हो और जो सोलमेट्स होते हैं वो कभी भी आपसे मतलब आपकी जो इमोशंस है उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं क्योंकि उनका मोटिव होता है कि आप खुश रहो। अगर आप उनको लेट गो भी करना चाहोगे तब भी वो ईज़िली मान जाते हैं। वो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं। वो सिंपली रहते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे और तो कुछ सोलमेट्स ऐसे भी होते हैं इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल कर देंगे, इतना ज़्यादा आपको उनके ऊपर डिपेंड कर देंगे कि आप हर चीज़ उनसे करवाने की इच्छा करोगे। आप कोई भी काम खुद से नहीं करोगे, आप सारा काम उन्हीं से करवाओगे और वो खुशी-खुशी आपके लिए कर लेंगे। क्योंकि सोलमेट आपकी फैमिली की तरह होते हैं। वो आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे अगर आप कोई जॉब करना चाहोगे, कोई भी आप बिज़नेस करना चाहोगे तो ये सोलमेट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। वो कभी भी आपको डाउट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपको कम्फ़र्ट वाली इश्यू रहेगा, जहाँ पर आप एक कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना पसंद करोगे क्योंकि ये कभी भी आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके अंदर जो ट्रॉमाज़ है उसको हील नहीं करते हैं। इस वज़ह से आप
भले ही कितना ज़्यादा इनके साथ खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस है, जो ट्रॉमाज़ है, वो टाइम टू टाइम ट्रिगर होगा और आप उनके साथ ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करोगे जो आप कभी भी नहीं करना चाहते हो। ऐसे में आपके अंदर एक खालीपन हमेशा बना रहेगा। आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी एफ़र्ट करो, इस पर्सन को आप कभी भी वो सारी चीज़ें नहीं दे पाओगे जो आप महसूस करते हो कि वो डिज़र्व करता है। कहीं न कहीं आपके अंदर ये फ़ीलिंग आएगा कि ये जो पर्सन है ये बहुत अच्छा है और आप इनके साथ अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे हो। धीरे-धीरे ये फीलिंग्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको एंग्ज़ायटी होने लगेगी। आपको वो कम्फ़र्ट कभी महसूस ही नहीं होगा जो आपका सोलमेट आपके साथ महसूस करेगा। क्योंकि यहाँ पर भले ही जो एनर्जी है वो सिमिलर है, पर वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होता। और जब आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऑलरेडी हो, आपका ट्विन आउट देयर कहीं पर आपको ढूँढ रहा है, वो या फिर आपके शायद आस-पास है और आप इस कनेक्शन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आपकी जो सोल है वो कॉन्स्टेंटली आप अपनी ट्विन को ही तलाश रहा होता है। इस वज़ह से सोलमेट चाहे कितनी भी अच्छे हों, वो आपको कितना ज़्यादा लव करे, कितना ज़्यादा सपोर्ट करे, उसके बावजूद भी अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनसे एक एम्प्टीनेस को महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी आप अंदर से सैटिस्फाई नहीं हो, आप यहाँ पर कंटेंट नहीं फ़ील कर रहे हो। तो सोलमेट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो होते हैं, लेकिन उनकी इस नेचर से आपको लगाव होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो लव होता है, वो धीरे-धीरे फेड होने लगता है। और ये सेम चीज़ कार्मिक के साथ होता है कि जो लव होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डेवलप होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, वो फेड होने लगता है और धीरे-धीरे करके वो खत्म हो जाता है। और आखिर में अगर कुछ रहता है, तो वो रहता है क्या रहता है? वो होता है कि एक डिपेंडेंसी होती है, एक आदत होता है या फिर एक कमिटमेंट होता है कि आपने इस पर्सन को कमिटमेंट दिया है तो आपको बस रहना है। आपके अंदर की जो एक्साइटमेंट होता है, जो कनेक्शन के शुरुआत में होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। आपको ये समझ में आ चुका होता है कि इस पर्सन के साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको न्यू एक्सपीरियंस होगा। आप पूरी तरह से वो नया फ़ील करोगे, आपको पता होता है कि अब वो कभी होगा नहीं, फिर भी आप उनके साथ रहना चूज़ करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको इन्हीं के साथ ही रहना है। आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कह दो या फिर आप कभी-कभी ये भी कह सकते हो कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 3D वर्ड्स होते हैं जब तक आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं होता है। बट जब एक बार आप अपने ट्विन से मिल जाते हो, आपके ट्विन आपके सामने आ जाता है, चाहे वो 3D में हो या फिर वो वर्चुअली हो, तब आपकी जो परसेप्शन होता है वो रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, यहाँ पर क्या साइन एंड सिम्पटम्स होता है जो आपको बताता है कि ये जो कनेक्शन है, ये पर्सन आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है। तो सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट होता है और ये जो लव होता है ये कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता। आप जिस भी टाइम पीरियड में आप एक-दूसरे को देखते हो, बात करते हो, उसी सेम मोमेंट में आप एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हो। भले ही उस समय आप उसको कोई वर्ड नहीं देते हो, कोई जज़्बात नहीं देते हो, लेकिन आपकी जो सोल होता है उसको एहसास हो जाता है कि जिस पर्सन को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी, फाइनली उसको मिल गया है। बेसिकली आपकी जो सर्चिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है और ये प्यार दो तरफा ही होता है। और यहाँ पर
आपको फीलिंग ऑफ डेजावू भी होता है। जब आप उस पर्सन को पहली बार देखते हो, बात इवन आप उनकी वॉइस भी सुनते हो, तब आपको ऐसा लगता है जैसे आप इस पर्सन को आज नहीं बल्कि इससे पहले भी आप इनसे मिले हो, बात किए हो या फिर आप इनको बहुत लंबे समय से जानते हो। आप जब पहली बार बात करोगे इतना ज़्यादा कंफर्ट होता है कि आप बार-बार ये बोलोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज पहली बार नहीं, मैं हमेशा से तुमको जानती हूँ या जानता हूँ। देन जो नेक्स्ट साइन है वो ऐसा होता है कि आप इस पर्सन की जो भी चीज़ें हैं, जो उनकी नेचर है या फिर जो भी बातें वो करते हैं, चाहे वो देखने में कैसे हैं, आपको उस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एट द एंड कुछ महसूस होगा तो इस पर्सन के लिए एक अनकंडीशनल लव आप महसूस करोगे। भले ही आप उस स्टेज में हो जहाँ पर आप लव करने वाली स्थिति में नहीं होते हो, फिर भी आप अपनी अंदर की जो इच्छाएँ हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इस पर्सन को देखते ही आप सोचने लगते हो कि यही है जिसकी मुझे तलाश था। और आप कितना भी कोशिश कर लो अपने ट्विन के साथ, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, आप सेल्फिश होकर यहाँ पर चीज़ें कभी नहीं कर पाओगे। ना ही आप कितना भी लॉजिकल रहो, आप कितना भी चालाकी करो, आप कभी भी अपने ट्विन को धोखा नहीं दे पाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उनको नहीं, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आपको उनको एक छोटी-सी झूठ भी बोलना होगा, तब भी आप बहुत बार सोचोगे कि कैसे करके आप इसको टाल दो, आपको झूठ ना बोलना पड़े। एक छोटी-सी झूठ के लिए भी आपको 1-1 दिन, 1-1 हफ्ता आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ? तो ये होता है आपके जो ट्विन होते हैं, ये होते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करता है। बहुत बार ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कार्मिक होते हैं, वो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं। क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं, वो बाय बर्थ स्पिरिचुअल होते हैं। बस 3D में आपकी कार्मिक लेयर की वजह से आप डिवाइन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो टाइम टू टाइम। लेकिन आप बार-बार फिर से डिवाइन से कनेक्ट होते हो। बट कार्मिक और सोलमेट कभी भी आपकी जो हाईएस्ट अवेकनिंग है, हाईएस्ट ग्रोथ है स्पिरिचुअलिटी में, वो नहीं देते हैं आपको। लेकिन आपके ट्विन बस सिंपली आपकी लाइफ के आ जाने से ही, आप जब पहली बार उनको देख लेते हो, उनसे बात कर लेते हो, आपकी सोल जो है वो असेंशन की ओर भागता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। आपकी लाइफ 360 डिग्री घूम जाता है। आपके ट्विन कितना भी गलती करे, वो आपको कितनी भी लेवल पर जाके हर्ट करे, आप कभी भी उनके साथ सेम चीज़ नहीं कर पाते हो। आपके अंदर एक फॉरगिवनेस नेचुरली आ जाता है ट्विन के लिए, जिससे आप अपने सेल्फ को माफ़ कर लेते हो, जस्टिफ़ाई कर लेते हो अपने एक्शन का, वैसे ही सेम चीज़ आप अपने ट्विन के लिए करते हो। अगर 3D में ट्विन आपसे भाग रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आप ना उनके बारे में कुछ गलत सोच पाते हो, बोल पाते हो या फिर आप कभी भी किसी दूसरे के पास जाकर अपने ट्विन के बारे में गलत-सलत बोल पाते हो। अगर आप बोलोगे भी, तब भी क्या होगा, आपके अंदर एक सैडनेस आ जाएगा। तो वो सैडनेस क्यों होता है? क्योंकि आपके जो ट्विन होते हैं, वो आपके ही सेम सोल होते हैं। आप कितना भी कोशिश करो, उनके बारे में कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाते हो, कभी नेगेटिव सोच ही नहीं पाते हो। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं, वो 24 आवर आपके माइंड में चलते हैं। आप कितना भी काम में बिजी रहो, आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, आप कभी भी इस पर्सन को भूल नहीं पाते हो। जैसे दूसरे जो रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी डिपेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम
कनेक्शन में कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। आप स्पिरिचुअली जब ग्रोथ करते हो, आप जितना ज़्यादा डिटैचमेंट में जाते हो, उतनी ज़्यादा आप एक अनकंडीशनल लव अपने ट्विन के लिए फ़ील करते हो। लेकिन इससे उल्टा जब आप एक कार्मिक के साथ होते हो, ट्विन फ्लेम या फिर एक सोलमेट के साथ होते हो, जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट होते हो, उतना ज़्यादा आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। धीरे-धीरे क्या होता है कि आपके अंदर उनके लिए किसी भी तरह की अट्रैक्शन नहीं रहता है, क्योंकि आप आप ये सोचने लगते हो कि आपको उनकी नीड नहीं होता है। जैसे ही आप वहाँ पर इमोशनली थोड़े से हील हो जाते हो, आपको उन पर्सन से इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आप जितना ज़्यादा इमोशनली हाई होते हो, जितना ज़्यादा बैलेंस होते हो, आप उतना ज़्यादा ट्विन के और भी करीब आते हो। और कार्मिक जो होते हैं, वहाँ पर ये होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करोगे, तो वो आपको उनके ऊपर डिपेंड कराने की कोशिश करेंगे। वो डिपेंड करवाएँगे उनके ऊपर, देन जब आपको उनकी ज़रूरत होगा, तब वो भाग जाएँगे। लेकिन ट्विन फ्लेम वो कभी भी आपको उनके ऊपर डिपेंड नहीं होने देते हैं। वो आपको ट्रिगर करेंगे तब तक जब तक आपके अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो हील नहीं हो जाता है, जितनी भी डिपेंडेंसी इश्यूज़ है वो हील नहीं हो जाता है। और आखिर में जब वो सारे हील हो जाते हैं, तब वो आपके लाइफ में परमानेंटली आते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी आपको कम्फर्ट नहीं देते हैं, वो आपको अकेला छोड़ जाएँगे। आप क्वेश्चन करोगे कि अगर ये सच में प्यार करता है, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? लेकिन जब आप जो भी पर्टिकुलर उस एरिया में ब्लॉकेजेस होगा, आप हील हो जाओगे, आपके ट्विन फिर से आपकी लाइफ में आएँगे, तब आप ये नोटिस करोगे कि आपके अंदर किसी भी तरह के ग्रजेस उनके लिए नहीं होता है कि वो क्यों गए थे, क्यों उस समय नहीं आए जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। जैसे सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप में आपके अंदर आता है, जब भी वो आपको अबैंडन करके जाते हैं, लेकिन ट्विन के साथ ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो सोल होता है, वहाँ पर किसी भी तरह की ट्विन को लेकर एक एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, क्योंकि ट्विन से कभी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो कि वो आपको हर सिचुएशन में सँभाले, वो आपको हर जगह पर सपोर्ट करे। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, यहाँ पर गिविंग होता है, टेकिंग नहीं होता है। आप बस अपने ट्विन को देना चाहते हो, लेना नहीं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके अंदर ये चीज़ है, तो ये आपके एक इश्यू है, क्योंकि ट्विन कभी भी आपको देने नहीं आया है, बल्कि वो आपके अंदर वो सारी चीज़ों को डेवलप कराने आया है कि जो सारी चीज़ों से आप डिस्कनेक्टेड हो, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन डिवाइन आपको कंप्लीट बनाकर ही यहाँ पर छोड़े हैं। बस आपकी कर्मा की वज़ह से आप अपने अंदर एक एम्प्टीनेस को खुद ही क्रिएट किए हुए हो। जब आप उस एम्प्टीनेस को, जो वो वॉइड है, उसको आप फ़ील कर लेते हो, आप उसको लव एंड ग्रैटिट्यूड के साथ फ़ील कर लेते हो, तब आपके लाइफ में डीएम जो होते हैं वो परमानेंटली आते हैं, और ऐसे में आप दोनों की लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, सक्सेस होता है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आप मदर अर्थ को और सोल फैमिली को मिलकर हीलिंग देते हो और सोल पर्पस करते हो। लेकिन जो यहाँ पर कार्मिक होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, वो बस कुछ टाइम के लिए आपके लाइफ में आते हैं। जैसे ही उनका कर्म खत्म होता है, वो फिर से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो अगर अभी करंटली आप एक कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, या फिर एक सोलमेट या फिर ट्विन, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुन के समझ सकते हो कि आप पर्टिकुलरली किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। हमेशा याद रखना, ट्विन फ्लेम भले ही आपको कितना भी ज़्यादा ट्रिगर करे, लेकिन वो आपके अंदर रियलाइज़ेशन भर देते हैं। वो आपको ग्राउंडेड करने के लिए मजबूर तो नहीं कहूँगी, वो आपको ग्राउंडेड
करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो सोलमेट्स होते हैं, कार्मिक होते हैं, वो वहाँ पर आपके अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो ग्रोथ होता है, वो वैसे बाहर निकल के नहीं आता है। आपकी क्रिएटिव साइड जो होता है, वो पूरी तरह से हील नहीं होता है। लेकिन ट्विन जो होते हैं, वो आपको ट्रिगर करके आपकी ब्लॉकेजेस हील करवाते हैं और आपकी जो ट्रू एसेंस होता है, वो बाहर निकल के आता है। तब आप अपनी हाईएस्ट ग्रोथ को देखते हो, आप अपने जो बेस्ट वर्ज़न है, उससे मीट करते हो। सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, ये जो 3 टाइप के रिलेशनशिप है, उसको समझने में। राधे-राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।